छोड़ी के न जाओ पिया, वहां पर स्वयंवर हो रहा है। तुसी अब देखे न लगे जिया, मैंने देखी नहीं है। छोड़ी के न जाओ पिया, छोड़ी के न जाओ पिया, सिया बिन देखे न लगे जिया, सिया बिन देखे न लगे हरि की माँ के मन में स्वामी आशा होती है। हरि की माँ के आशा होती, पुत्री का ब्याह हुआ तो माता रोती है। तुम इतना वियोग मत करो, इतना दुख मत करो, हम तुम्हें ले जाते। लेकिन आज वहां पर देश देशांतर के भूपाल अर्थात राजागण उपस्थित होंगे, वहां तलवार भी चल सकती है, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने अवश्य करते हैं। कैसे? कि धनुष को कोई भी तोड़े सीता उसकी हो जाएगी। एक बार अनुराग से लंका अवश्य आएगी, तो लंका में बैठे बैठे उसके दर्शन कर लेना। ये लंकेश तुम्हें वचन देता है। जाओ मेरी चंदास हमारे समीप लाओ। लीजिए ना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मुझे जनकपुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। लीजिए अब आपके सामने वीर बाणासुर, इन्हें भी संकेत प्राप्त होता है और ये भी पातालपुरी को छोड़कर जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं कि मेरे गुरुभ्रात की कन्या का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। लीजिए अगला आदेश श्री बाणासुर जी की। इस समय बाणासुर जी समाधि में लीन। आइए अभी आप लोग रावण का सेनागार सुन रहे थे और बुलावनी धाम में 5 तारीख से हम 5 मई से सभी दुकानदारों से निवेदन है कि मेला लेकर अवश्य पहुंचे। महाराज पूरी व्यवस्था देते हैं, भोजन से लेकर के लाइट की और सभी चीजों की व्यवस्था होती है। आइए अब बाणासुर जी का अभिनय आप लोग देखें। आरती करूं हरे हरि की करूं नटवर की भोले शंकर की। आरती करूं हरे हरि की
सावधान वारेस सावधान। ये क्या? मैं मग्न था कैलाशपति भूत भवन भगवान शंकर की वंदना में लीन था, आरती वंदन कर रहा था। तभी हमारे कानों के समीप यह आवाज, यह ध्वनि, यह संकेत, बारे सावधान, बारे सावधान, बारे सावधान। सावधान हूं मैं अपनी समस्त पाताल नगरी के महामंत्री मंडल के बल पर। सावधान हूं मैं अपनी इन 1000 भुजाओं के बल पर। क्यों ध्यान हुआ है भंग मेरा, क्यों ध्यान हुआ है भंग मेरा? ये मन विचलित क्या होता है? प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित ना मुझको हता है। सुथल लोक का सारा सुख मुझको भूलाता जाता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, ये भारी उथल पुथल क्यों है? उस मृत्यु लोक अवलोकन को मेरा मन चंचल चित्त है। मुझे पुनः अपने आराध्य परम सिद्धे गुरु भगवान शंकर की स्तुति करके देखना चाहिए। बात क्या है? जय गंगाधर, जय चंद्र, जय आशुतोष महेश्वरम, जय शंभु शंकर पशुपति, जय विश्वनाथ उमेश्वरम, जय त्रिलोचन कष्ट मोचन, मुक्ति दे सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुशील अवधर, प्यालधर भूतेश्वरम, कनु भक्ति मर्दन शक्ति, दो सारंग धर मायामती, वाणी सुना दो कवि सुसूल, त्रिशूल धर प्रजापति। संपूर्ण रहस्य बताइए, नटवर रहस्य रचाइए, हूँ ध्यान मग्न कृपालधर, हे एवेशराज बतलाइए। जय हो आपकी गुरु भगवान, जय हो आपकी। क्या हो गया मुझे, पता चल गया मुझे। बात क्या है? हो रहा स्वयंवर सीता का, हो रहा स्वयंवर सीता का। मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का विचार किया वहां पर उस लंकापति अभिमानी ने। पर ध्यान रहे लंकाधीशुर, अनरीत नहीं होने दूंगा। 12 सुर के जीते जीते विपरीत नहीं होने दूंगा। बैठे हैं त्रिभुवन नाथ वहां, उनका भी शुभ दर्शन होगा। श्री जनक राज संबंधी हैं, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मैं दूंगा कभी आज्ञा स्वाइस गंग धारी की। अरे वहां जाकर दशानन के आनंद को मैं मोड़ूंगा। अनर्थ यदि करेगा तो पछाड़ूंगा ना छोड़ूंगा। चुरे हैं वीर पंकासुरों के भी दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। अब मुझे सीता के साथ मिथिलापुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। गुरु भाई जय शंकर की, जय शंकर की। गुरु भाई 12 सुर का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई बलिदानव पातालपति 12 सुरमम नाम जनक सभा सिरचाप को स्वीकृत मूल प्रणाम, स्वीकृत मूल प्रणाम। दानवेंद्र कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब को जन्म ले आज कृतार्थ की। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलापति इति ज्ञान, लखन हेतु रंग भूमि में हमहू कीन पयान, हमहू कीन पयान। आप चिंता नहीं कीजिए,
शुरू हुए धनुष यज्ञ निपन को आयुष दीजिए। आप बड़े बलराम बड़े, कछु कहत नहीं आबे, जो कोई करे उत्पात आज मुझसे जीवित नहीं जावे। यही आशा और यही उम्मीद थी मित्रवर। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद अब आप हमें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार जब हमने प्रतिज्ञा की 1 वर्ष पहले, जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। ये प्रण को सुन करके तुम्हारे जो परम मित्र हैं सुधनवा, इस प्रतिज्ञा को सुन के हमसे युद्ध करने के लिए आए और सोचा कि जनक को मार के हम सीता को ले जाएंगे। सुधनवा के साथ में तुम भी आए थे, लेकिन जब काशी में हमारे भाई कुशध्वज से संग्राम हुआ तो सुधनवा मारा गया और तुम वहां से भाग गए। मैंने सोचा शायद हमारे मित्र ने हमें भुला दिया, क्योंकि मित्रवर सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं मित्रवर, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। सत्य कहा गुरु भाई। तो आज तुमने आकर के मित्रता का प्रतीक, मित्रता का ये दर्शा दिया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र का मतलब होता है भाई। तुम हमारे छोटे भाई हो, बलि के पुत्र बहिलोचन के नाती, पातालपुरी के रहने वाले महाबली वीर मानासुर। हम तुम्हें यहाँ का एक पद दे रहे हैं, उसे निभाना। यहाँ इस सभा में कई प्रकार के लोग आए हैं, साधु हैं, संत हैं, अच्छे हैं। कुछ लोग शेर के रूप में जो बैठे हैं, शेर की छाल ओढ़े, कुछ कायर पुरुष भी हैं। तुम्हें इनकी व्यवस्था देखना है। आज से हम तुम्हें यहाँ का प्रधान सभापति नियुक्त करते हैं। अहो भाग्य मेरे। हे गुरु भाई, आप स्वयंवर की अन्य तैयारियां को देखिए, अन्य कार्यभार संभालिए, और यहाँ की इस रंगशाला की देखरेख मैं करता हूँ। आप निश्चिंत रहें, निष्फिक्र रहें। रावण बारा सुरता आए, देख लो अतिशय भय पाए। जिसके भय से कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश आज सभा में आ गया। सूरवीर लंकेश कोई उपस्थित है तो तेरा जनक को बुलाया जाए। आए गयो है दुष्ट यह सभा मध्य दरमियान, आए गयो है दुष्ट यह सभा मध्य दरमियान। अब कुशल दिखे नहीं, कहा हो तो भगवान। चलो चलकर हमें इन्हें सम्मान करना होगा, इनसे मिलते हैं। हे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के प्रकांड विद्वान, पौलस्त कुलभूषण, वैश्य श्रवा के पुत्र, लंका के भाग्य विधाता, इस शीरध्वज आपको प्रणाम करता। कल्याण हो पृथ्वीराज, सदा सदा चिरंजीव रहो पृथ्वीराज। तुम्हारी यश कीर्ति का पताका सभी दिशाओं में फैलता रहे राजन, सदा प्रसन्न रहो राजन। हे राजन, जैसे ही कदम मैंने तुम्हारी सरकपुरी में रखे तो मैं क्या देख रहा हूं कि जनकपुर एक दुल्हन की भांति सजा हुआ नजर आ रहा है।
सुंदरता का वर्णन किया जाए तो प्रथम नंबर लंका का आता है, क्योंकि लंका सोने की है। दूसरा नंबर इंद्रपुरी का आता है, जहां पर देवता निवास करते हैं। उन दोनों को लज्जित करने वाली आज तुम्हारी जनकपुरी इतनी सुंदर लग रही है, जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। कौन सा कार्य करने के लिए जा रहे हो जो देश देशांतर के भोपाल अर्थात यहाँ राजागण उपस्थित हैं, हम जानना चाहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले प्रकांड विद्वान, न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है और ना होगा। महाराज रावण जैसा विद्वान जो भूत भविष्य और वर्तमान की स्वयं जान लेते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। महाराज सब कुछ जानते हुए भी अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये विदित होगा, हमारे यहाँ एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद जब हमने ऋषि महात्माओं से पूछा तो बताया राजा रानी मिलकर के हल चलाएं, पानी बरसेगा। हमने हमारी सुनैना ने मिलकर हल चलाया। हल चलते चलते एक जगह रुक गया। जब जमीन का खोदन हुआ तो एक सोने का घट निकला, घड़ा। उस घड़े में से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम मैंने जान ही रखा, लेकिन नारद जी ने उसका नाम सीता रख दिया। एक बार फिर मैं किसी कार्यवश बाहर गया। एक बार ग्रह दीप रही सीता और मध्य भाव भर के श्री शिव को हरि को दंड खंड बाएं कर लिया उठा करके। जब देखा मैंने चमत्कार, प्रण अडिग हृदय में ठान लिया, जो धनुष चढ़ावे सीए पावे, प्रण अडिग मैंने ये जान लिया। हमारी सीता ने जब अजगौ को उठाया, मैंने प्रण किया जो अजगौ को दो खंडों में तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। ये प्रण सुनकर देश देशांतर के राजा आए हैं और हमारी बेटी का विवाह है। इस कारण से इस नगरी को सजाया गया। विजयराज विवाह, तुमने कहा विवाह, हाँ, विवाह की परिभाषा भली भांति जानते हो विजयराज। विवाह उसे कहते हैं जो माता पिता अर्थात गुरु सुंदर वर सुन ले, उस वर को देख ले, समझ ले और विवाह कर दे, उसे विवाह कहते हैं। स्वयंवर उसे कहा जाता है कि स्वयं अधिकार कन्या को दिया जाता है अपने वर चुनने का। कन्या वर चुनती है कि हमें इससे विवाह करना है, उसे स्वयंवर कहते हैं। वो यज्ञ उसे कहते हैं जहां पर आहुति दी जाती है। एक साथ तीन तीन काम विजयराज, विवाह भी, स्वयंवर भी, यज्ञ भी। एक तो बताओ, और प्रतिज्ञा भी, चार कार्य। प्रतिज्ञा भी तुमने की है कि जो वीर भगवान शंकर की आज्ञा का खंडन कर देगा तो आप अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देंगे। तो हम तीन जो तुमने शर्त की है इसको हम सम्मान करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन जो तुमने चौथी प्रतिज्ञा की है कि जो भी वीर भगवान शंकर की आज्ञा का खंडन करेगा हम उसके साथ विवाह करेंगे, तो ये लंकेश ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कभी पूर्ण नहीं होने देगा। भगवान शंकर का आज्ञा का खंडन और लंकेश के सामने हो जाए तो धिक्कार इन 20 भुजाओं को जो गुरुदेव के अस्त्र का अपमान अपनी आंखों से देख ले, कदापि नहीं होगा। इसलिए विजयराज ये स्वयंवर बंद कर दिया जाए, ये दशानन की चुनौती है। महाराज प्रण हमारा है जो अजगौ का खंडन करेगा, सत्य है। यह भी है माता पिता गुरु विवाह करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं भगवान शंकर। और भगवान गुरु शंकर ने ही हमें प्रेरणा दी थी कि तुम्हें, मैं घबरा गया जब सीता ने अजगौ को उठाया।
कि इसके योग्य वर कहां मिलेगा। तो भगवान शंकर ने स्वयं हमें प्रेरणा दी कि विदेहराज तुम अजगौ का प्रण कर दो। उसको हमने प्रण किया, विवाह हो गया। रहा सवाल यज्ञ का, तो यज्ञ तो हो ही रहा है। अब स्वयंवर, तो स्वयंवर तो मैंने कहा नहीं कि स्वयंवर है। फिर आपने कहा अजगौ टूटेगा नहीं। हम ये जानते हैं कि जैसे को तैसा होना चाहिए। विजयराज स्वयंवर बंद करो। ए लंकेश की चुनौती है अच्छा, कि जो भी वीर धनुष को तोड़ने के लिए आएगा, इस चंद्रहास का भोजन होगा। विजय स्वयंवर बंद करो, कैदान निपराई से घर जाए। सीता ललित ललित जो हल में तू न पाई। अधिकार न जामे कछु तेरो, अधिकार न जामे कछु तेरो। सारी दसकंदर की निपराई, रूप राम कभी गलत न कहे। सीता मन तो दई न जाई, इसलिए स्वयंवर बंद कर जाए। फिर उसका खंडन कदाप नहीं होगा, कदाप नहीं होगा। आपका कथन है कि सीता मंदोदरी की बेटी है, यानी आपकी बेटी है, हमारा अधिकार नहीं है। ये हम नहीं, आप स्वयं उत्तर देंगे। एक पिता ये जानता है कि हमारी बेटी है और जिंदा बेटी को जमीन में गड़वा दिया जाए, जिंदा बेटी को जमीन में गड़वा दिया जाए और दूसरा व्यक्ति उसे निकाल के जमीन से पालन करे, तो अधिकार उस पालने वाले का है या गाड़ने वाले का? विवाह कौन करेगा? जो पालन करेगा। अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे योग्य जो है, क्योंकि खुरपी के लिए टेढ़ा बेंट जरूरी है, हमने तैयार कर रखा है। महाबली बाणासुर, हमें अन्य कार्य देखना है, इनके समुचित उत्तर दे डालो। महाशय जी जय शंकर की जय जय बम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। महाशय जी, जब से आप इस रंगशाला में आए हुए हैं, हमारे महाराज को भयभीत कर दिया है आपने, अर्थात गुरु भाई को। हमारा काम ही है। तो महाशय जी, जिसको छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। पहले तो जिस समय आप यहाँ आए तो सर्वप्रथम ये बात सुनिए, जिक्र सुनकर आपका, हमारा जिक्र सुन के हमारा जिक्र सुन के हैरान हो गया। अवश्य ही। अच्छा, जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में। अरे किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? एक पुराने धनुष को दोनों ने एक ही हाथ में, सीता को सम्मान से ले जाओ लंका साथ में। जिसको छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है। देख, चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, जमाना मुझसे करता है। मैं हूं वो आफत का परकाला, मैं हूं आफत का परकाला, बना से मुख न मोड़ूंगा। धनुष क्या चीज है, हजारों धनुष को तोड़ूंगा, हजारों धनुष को तोड़ूंगा। धनुष भारी है महाशय जी, धनुष भारी है। उस कैलाश पहाड़ी से लंका को फिर जाना कब्बत है, तो कर ब्याह सियासुक वारी से जुबान जिसकी अधिक होती, जुबान जिसकी अधिक होती,
नहीं योद्धा कहता है, सभा का अदब रख रावण, क्यों ज्यादा बढ़ाता है। 1200 तेरी भी 1000 भुजाएं हैं और अपने आप को योद्धा समझता है। भुजा जिसकी अधिक होती नहीं योद्धा कहता है। तू कहाँ का वीर योद्धा है जो रोम मुझ पर जमाता है। करी जो बहादुरी मैंने तुम्हारे द्वारा कहा गया लंकेश, तुम्हारी इन 1000 भुजाओं का मैं नहीं ख्वाब खाता हूँ, तो करी जो बहादुरी मैंने सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुना। पितृदेव की पूजा करने को प्रभात पाताल को जाता था, पृथ्वी को धारण किए हुए श्री शेष नाग मिल जाता था। भूभार शेष का थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया, इसी प्रकार कई बार मैंने श्री शेष को आराम दिया। बाजुए कुब्बत की शेखी जताता है, अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझ रहा है। बाजुए कुब्बत की शेखी जताता है। अरे पिता बड़ा पाताल में तेरा बाप बलि, जानता है अवश्य ही पिता बड़ा पाताल में जो निश्चिंत दुख उठाता है, इतना बड़ी वीर योद्धा है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं लाता है। तुम्हारा यह कथन भी सत्य कर देता, परंतु लाऊ पिता को किस तरह है? क्या बीमार हैं? नहीं, पैर टूट गया? नहीं, चल नहीं सकते? नहीं, दिखाई नहीं देता? दशानन लाऊ पिता को किस तरह है? क्यों? वो यहाँ आ सकते नहीं। क्यों नहीं? दान में दी हुई जमीन अन्न इसका खा सकते नहीं। तू कहता है मेरे पिता ने इस पृथ्वी का दान दिया है। अवश्य ही किसने बख्शा है जमी को? इस पृथ्वी का दान देने वाला इतना बड़ा दानी हो गया तेरा बाप। किसने बख्शा है जमी को? किसकी औकात है? कौन ऐसा भिखारी मिला जिसने लिए खैरात है? पिता मेरे बलदेव ने दिया जमीन का दान, बल बख्शी का मांजरा। सुनो लगाकर कान, सुनो लगाकर कान। मधु कैटव शंकासुर से दैत्यों को जिसने मारा है, मांगन भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बनकर आया है। निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है, मांगन भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बनकर आया है। उनका यश सभी जानते थे, जो बलि दुनिया के बलशाली थे। स्वयं विष्णु भी उनके द्वारे आकर बने सवाली थे। 1200 समय से समझौता करना चाहिए। चलो उठो बढ़ो, हर साय के कौन बलि बलवान जो तोड़े सिर चाप को बोई वीर महान। हमारी तुम्हारी वीरता का फैसला इस कमा पर हो जाएगा। धन धन है आपको जादूगर महाराज, स्वयं बढ़ाई मारते सो तुम्हें ना आती लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है? यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वर्षा कब है। तुम्हारी इस बदकलामी का तुझे मजा कभी चखाऊंगा। करी जो हालत सहस्त्रा बाहु की, वो हालत में करके जाऊंगा। धनुष मेरे गुरु भाई का, धनुष मेरे गुरु भाई का, सीता सुता समान जाता हूँ पाताल को। यह 1200 बलवान, यह 1200 बलवान, यह 1200 बलवान। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। ए दशरथ भी धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया है। ये भी आज उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आया है, उस छवि के दर्शन करने के लिए आया है जो लंका में जाकर लंकेश को संकेत करके बुलाया है। चलना चाहिए, देखना चाहिए इस समय वो कहां पर है।
तो सबसे ऊंचा सिंहासन है, शायद इसी पर वो विराजमान है। संकेत